रुक करते सुदर्शन स्पेशल शो का। आपको बता दें कि गौ माता की गर्दन पर आपको बता दें कि छुरी और हिंदुओं की पीठ पर लाठी। ये बंगाल या बांग्लादेश नहीं बल्कि देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड है। जी हां, 16 नवंबर यानी कि रविवार की रात नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में गौवंश का कटा हुआ सिर मिला। बात देवभूमि की थी, इसलिए स्थानीय हिंदू संगठन और गौ रक्षक नाराज हो गए। वो सब थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। ये लाठियां गौ हत्यारों पर नहीं बल्कि गौ रक्षकों पर ही बरसा दी गई। हर लाठी सर करहा आती जय श्री राम और जय गौ माता। वर्दी वालों की जुबान पर उन्हें जय श्री राम और गौ माता के भक्तों के लिए मां बहन और बेटियों की गालियां साफ सुनी जा सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे देवभूमि में सबसे बड़ा अपराध गौ माता की भक्ति करना ही है। इसके बाद पुलिस के वाहन आए और उन्होंने गौ भक्तों को समेटकर थाने में भरना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि वो दो तरफा हमले के शिकार हो रहे थे। दावा है कि पुलिस की लाठियां बरसाने से पहले उन पर मुस्लिम भीड़ द्वारा पत्थरबाजी तक कर दी गई थी। ये वही इलाका है जहां 2 साल पहले जिहादियों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर कर सामूहिक नरसंहार की साजिश रची थी। तब कई महिला पुलिस कर्मचारियों को भी इस्लामी भीड़ ने अंदर घसीट कर ले जाने की कोशिश की थी। यही वो हल्द्वानी है जहां पर आपको बता रहे कि बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन कब्जा करके मुस्लिम भीड़ वहां से एक बार फिर से दोबारा नहीं हटी थी। इस भीड़ के आगे शासन और प्रशासन दोनों अपंग दिखे हैं। आप जिन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हल्द्वानी पुलिस लाठियां बरसाकर अपनी बहादुरी झाड़ रही है, उन्होंने ही आक्रांताओं के हमले के बाद वर्दी घायल वालों को अस्पताल जाकर अपना खून दिया था। महज कुछ ही दिनों में खाकी वर्दी वालों ने वो सब भुला दिया। हल्द्वानी ये साबित कर रहा है कि अधिकतर खाकी वर्दी वालों का सारा जोश और धौंस सिर्फ हिंदुओं पर ही चलता है। शोर मचाती पत्थरबाजी उन्मादी भीड़ को देखकर शायद गला उनका भी सूखता है। संकट की बात तो यह है कि यदि सुरक्षा देने में भी हिंदू मुसलमान देखा गया तो देश की आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि अगर हिंदू बहुल उत्तराखंड में पुलिस का तुष्टीकरण इतना चरम पर है तो बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सनातनी समाज किस दिशा में और दशा में आगे जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस पुलिस अत्याचार के खिलाफ प्रमुखता के साथ आवाज बुलंद की है। अपने ट्वीट से वो पुलिसी अत्याचार के खिलाफ और गौ रक्षकों के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल दोषी पुलिस कर्मचारियों पर अत्याचार की मांग जोर पकड़ रही है। सुदर्शन न्यूज इस पूरे मामले पर आज विस्तार से चर्चा करने जा रहा है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने हिंदुवादी कार्यकर्ताओं को जानवरों से भी ज्यादा डंडे से पीटा है और उसी स्थान पर जहां पर जिहादियों ने पुलिस को जान से मारने की पूरी योजना बनाई थी और हिंदू समाज ने इन्हीं लोगों ने उनको बचाया था। जहां कसाई या हिंदू ये दो में से एक चुनने की बारी आती है तो पुलिस कसाई को क्यों चुनती है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दुश्मन पुलिस में है क्या, जो उनको उनकी प्रतिमा को, इनके इमेज को, मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे हुए। जहां गौ माता का शरीर काट कर गर्दन काट कर फेंक दी वो मिली, हिंदू समाज में आक्रोश होना स्वाभाविक है। आक्रोश उन्होंने किया। आक्रोश करने के लिए उन्होंने कहीं आगजनी नहीं की, बस सड़क पर उतरे और अपनी प्रतिक्रिया देने सड़क पर उतरे तो जिहादियों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। अब जिहादियों ने पथराव किया तो इसके विरोध में और थोड़े ज्यादा हिंदू रास्ते पर आ गए। इसका मतलब कोई हजारों में ऐसा नहीं, कुछ सौ में आए। उनके ऊपर केवल सड़क पर आने के कारण जिस प्रकार का ये लाठीचार्ज हुआ है, दमन हुआ है, ये निश्चित तौर पर एक हिंदुवादी सरकार के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें और उन हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री जी स्वयं बात करें। साथ पीड़ितों की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनिए। सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। साथियों, अभी अपने को सूचना मिली है कि उत्तर उजाला क्षेत्र में एक गौवंश का कटा हुआ सर मिला है, जिसमें यहाँ सारे हिंदूवादी अपने यहाँ पहुंच गए हैं और देखिए आप ये पुलिस प्रशासन की फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे जो है गौवंश का कटा हुआ सर मिला है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला है। सारे हिंदूवादी यहाँ पे पहुंच गए हैं। देख सकते हैं आप, ये भोले बाबा का मंदिर है, ये उत्तर उजाला क्षेत्र है। ये देखिए आप सब यहाँ पहुंच गए हैं और
हम 1 घंटे से यहाँ पे हैं। शासन प्रशासन से हमने मांग की है कि उस अपराधी को तत्काल पकड़ा जाए। श्रीमान थाना अध्यक्ष, प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। ये क्या है? ये क्या है? ये हाँ, यही तो नहीं है कहीं ब्लड वेड पड़ा हो। फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें भी साफ तौर पर आप देख रहे हैं, देवभूमि में पुलिस का जिस तरीके से गुंडाई साफ तौर पर देखी गई है, वो अपने आप में बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा कर रही है। क्योंकि एक तरफ तो लगातार गौरक्षक और हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया, उन्हीं को धमकाया गया, जिसके वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लगातार गौरक्षक कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ न्याय की मांग करने गए थे, लेकिन हमारे साथ ये व्यवहार करना, ये अपने आप में दोहरा चरित्र जो है वो पुलिस प्रशासन का उजागर करता है। लेकिन ऐसे कट्टरपंथी और ऐसे जिहादियों पर पुलिस चुप्पी क्यों साध लेती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कट्टरपंथियों को जिस तरीके से बख्शा जाता है और हिंदू संगठनों के साथ ये व्यवहार किया जाता है, ये अपने आप में सवाल खड़े करेगा ही। और इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। ये चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से गौ हत्याएं लगातार की जा रही है, उसके बाद जब हिंदू संगठन इस पर आवाज उठाता है तो हिंदू संगठन के लोगों की ही आवाज दबाने का काम ये पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसी कोई भी घटना ना हो और सब कुछ ठीक ठाक चले, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हिंदू संगठनों के साथ ये न्याय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी लांछन लगाने का काम ये पुलिस प्रशासन करता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं, वही गुस्सा है, ये वही आक्रोश है जो पुलिस प्रशासन के लिए साफ तौर पर हिंदू संगठनों में व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से न्याय की मांग करने गए थे ये सभी लोग और उनके साथ ही अन्याय यहां पर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर जब दबाव बढ़ा तो सिर्फ खाना पूर्ति करता हुआ ये तस्वीरों में देखा भी जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बर्बरता हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ की गई, वो अपने आप में तमाम बड़े सवाल कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सभी का रुख करेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार खास मेहमानों को हम रुख कर लेते हैं और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी हुई है उत्तराखंड में। एक तो गाय सुरक्षित नहीं, ऊपर से जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोग जब गौ माता की रक्षा करने के लिए आवाज उठाते हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब जिहादी उन्हीं पुलिस वालों पर अत्याचार करते हैं, उसके बावजूद भी यही वो हिंदू संगठन के जो लोग थे जो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे और उन्हीं के साथ पुलिस का ये रवैया बड़े सवाल खड़े करता है। अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता है रविंद्र वाल्मीकि, रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाजी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी गेस्ट को आप स्क्रीन पर लाइए, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जोगिंदर राणा जी हैं। जोगिंदर जी स्वागत है आपका बजरंग दल की तरफ से। सबसे पहले जोगिंदर जी मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आप ये बताइएगा कि पूरा मामला क्या था आखिरकार और पुलिस का रवैया क्या है, ये विशेष रूप से आप बताइएगा। देखिए, सभी को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। साथियों, कल की ही घटना है। कल रात्रि में हमारे पास सूचना आई थी कि हल्द्वानी उत्तर उजाला क्षेत्र में एक गौवंश का कटा हुआ शीश जो है बरामद हुआ है। साथियों, जब हम वहां पहुंचे, बाकी अन्य हिंदूवादी संगठन भी वहां पहुंचे, जब हमने वहां देखा तो वहां फॉरेंसिक टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी। वहां युवा साथी भी हमारे मौजूद थे और वो अपनी जांच में लगे हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा था। अपनी मांगों को शांतिपूर्व तरीके से वहां पे हिंदूवादियों ने रखा, गौरक्षकों ने रखा। लेकिन उसके बाद पता नहीं वहां पे क्या हुआ, जो कुछ पहले तो पथराव होने लगे। पथराव भी वहां पूरा वातावरण प्रशासन द्वारा पूरा अंधेरा कर दिया गया था उस क्षेत्र में, और कुछ भी वहां दिख नहीं रहा था। कहां से पत्थर चल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा था।
यहाँ की तरफ से थे या वहां की तरफ से, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन ने इसकी कोई भी मतलब पुख्ता जानकारी ना निकालते हुए जी लाठीचार्ज वहां पे स्टार्ट कर दिया गया और अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। चाहे वहां पे कोई बूढ़ा था या बच्चा था, कोई मतलब नहीं। अन्य सड़क पे खड़े हुए लोगों पे भी वहां लाठियां बरसाई गई, हम पे भी लाठियां बरसाई गई, हमारे साथी गौरक्षकों पे भी लाठियां बरसाई गई, अन्य वहां जो समाज के स्थानीय लोग थे उन पे भी लाठियां बरसाई गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यह सवाल करना चाहता हूं कि किसके आदेश पे वहां गौरक्षकों पर, वहां स्थानीय युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया? हिंदुओं का दोष क्या है? एक तो गौवंशों की हत्या, सनातन के लोगों की ही गौवंश की हत्या की जा रही है, उसके बाद हिंदुओं पे ही लाठी चार्ज। प्रशासन का यह दोहरा चरित्र क्यों हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, मेरे समझ से बिल्कुल परे है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले बनपुरपुरा में कांड हुआ था, क्या परिस्थिति हुई थी सबने देखा। शांतिपूर्व तरीके से हिंदूवादी लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और जानकारी लेना चाह रहे थे प्रशासन से कि भाई ये क्या गतिविधियां हैं और कैसे और क्यों हुआ। वहां प्रशासन द्वारा बोला गया कि सीसीटीवी में पता चला है कि एक स्वान डॉग जो है उस सर को जो है वहां लेके आया। लेकिन हमारा सवाल यह है, कोई वो जानवर, जंगली जानवर तो है नहीं, वो पूरा सर धड़ से कैसे उखाड़ के लिया है? किसी ने काटा होगा तभी तो वो जो है जानवर उसको लेके आ पाया वहां पे। शिव मंदिर के बगल में ही वो शीश कैसे आया? योजनाबद्ध तरीके से गौहत्या करना वो तो जुर्म है ही, लेकिन पुलिस का जो रवैया रहा है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और तस्वीरें हम लगातार आपको और जितने भी दर्शक है उस सबको दिखा रहे हैं। और जोगिंदर जी, सुदर्शन न्यूज जब तक आप लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा तब तक लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा और खड़ा रहेगा आपके साथ। गौरक्षक चंदू मेहता भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदू का ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस अधिकारी चंदू को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। चंदू, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात वहां पर हो गई और वो पुलिस अधिकारी कौन था? अगर आपको नाम पता है तो उसका नाम बताइएगा जिसने आपके साथ ये बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया। ऐसी क्या बात हुई, किस तरीके से आप पे उसने हाथ छोड़ा और इतनी बुरी तरीके से आपको क्यों पीटा गया? एक बार पूरा वाक्य बताइए। जी, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं चंदू मेहता हल्द्वानी से। एक्चुअली रात में मेरे को भी जानकारी मिली लोगों को, हम लोग मौके पर तुरंत पहुंचे वहां पर। तो सभी लोग वहां पर हमारे साथ शांतिपूर्वक जो भी था आंदोलन चल रहा था, वहां पर मांग की जाती थी कि जो भी है यहाँ पे जांच हो। तो हम लोग भी हम मौके पहुंचे थे। तो मेरे पीछे से अचानक इन लोगों ने लाठीचार्ज करा और मेरे पे मुझे भागने का ना कहीं जाने का मौका, जब मैं गलत नहीं था तो मैं भागूं क्यों? मैं भागा नहीं वहां से। तो इन्होंने मुझे पकड़ा और 3-4 डंडे मुझे मारे और मुझे नीचे जबरदस्ती का एक थप्पड़ मार के मुझे गिराया और वहां से फेंका। और जानता था मैं उनको हो नहीं, एक उसमें शायद 2-3 पुलिस वाले थे उसमें, वो नाम तो किसी का नहीं जानता हूँ लेकिन शकल से मैं जानता हूँ। ठीक है, रविंद्र वाल्मीकि जी लगातार बने हुए हैं। बीजेपी जो हमारी गौ माता है, हम और गौ संरक्षक सुरक्षित नहीं है तो फिर उनसे क्या उम्मीद रखें पुलिस? ठीक है चंदू जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र जी, अब बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जब एक तो गौ हत्या की जा रही है उत्तराखंड में, दूसरी तरफ जब गौ रक्षक गौ हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पुलिस के पास जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, तो ये पुलिस इतनी गुंडागर्दी पर क्यों उतर आती है? और कोई ये पहला मामला नहीं है। आजकल पुलिस वाले इतनी ज्यादा गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं, किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, कहीं भी लाठी चार्ज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और आप कहते हैं कि भाई हम तो पूरा सौहार्दपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। बताइए, सामने ही मामला आपके। देखिए, जिस प्रकार से ये कल हल्द्वानी की घटना हुई है, वाकई में ये एक बड़ी जबरदस्त, इसकी जितनी निंदा हो और जितनी ज्यादा इसके ऊपर जो है इसका वो हो उतना कम है। मतलब मेरे पे शब्द नहीं है। मैं खुद इतना, मेरे को जब से मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपके चैनल का मेरे पास फोन आया कि आपने रहना है, तो मैंने कहा ये तो बड़ा, मतलब मैं अंदर से व्यथित हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पे क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं। ये कैसे विचार के लोग हैं, कौन लोग हैं ऐसे जो लगा? शब्दों के इस्तेमाल करने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता तो है नहीं, इसमें तो कार्रवाई की बात है। सीधी सीधी बात है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। ये जो पुलिसकर्मी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है कि जनता के ऊपर ही गुंडागर्दी करने के लिए रखवा दिया गया है? देखिए, सबसे पहला काम है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देवभूमि उत्तराखंड के जो है पवित्र धरती को इस प्रकार से काम किया है, कलंकित करने का, इस तरीके का काम किया है कि एक मंदिर के पास एक ऐसे, जिसको लेके हमारे सनातन धर्म के अंदर गौ माता का जितना उसको
भगवान की तरह पूजा जाता है, भगवान देवी देवताओं का वास समझा जाता है। क्या चिढ़ाने के लिए ऐसा किया क्या या किसी की शरारत है? ये लगातार इस तरीके के काम कौन लोग कर रहे हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ की जो है देवभूमि की शांतिपूर्ण जो शांति है उसको भंग करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं? और जरूर इसमें भी जब हमारे लोगों ने सनातन धर्म के मानने वालों ने इसके ऊपर रोष प्रकट किया तो उनके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया है। वो भी ठीक है, पुलिस की अपनी व्यवस्था होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजों को सौहार्दपूर्ण बनाया जा सके, लेकिन फिर भी सौहार्दपूर्ण बंद कर रहा है यहाँ पर वाल्मीकि जी। ये तो साफ तौर पर देखिए लाठी बरसा दी, कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जा रही है। जो गौ हत्या कर रहे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई दिखती नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ पुलिस तुरंत शांत हो जाती है, लेकिन जो गौ हत्यारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को पीटा जा रहा है वहां पर। फिर आप कह रहे हैं कि भाई मैं इस पर निंदा कर रहा हूं, आपको तो कार्रवाई करवानी चाहिए ऐसे लोगों पर। नहीं सर, देखिए कार्रवाई तो निश्चित रूप से आप समझिए ये धामी जी के प्रदेश है और धामी जी किस प्रकार के कड़ा शासन चलाने वाले व्यक्ति है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों से माननीय धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश को जो कानून व्यवस्था है जिस प्रकार से यहाँ पे कैडी करके रखी गई है, उसको अगर कोई चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो चिंता न करिए, उसका इलाज माननीय धामी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये उत्तराखंड की पुलिस भी बहुत अच्छा तरह करना जानती है। मैं आ रहा हूं आपके पास रविंद्र जी। आशीष नोटिया लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, अब उत्तराखंड में जिस तरीके के ये कोई पहले मामले तो है नहीं, पुलिस की गुंडागर्दी इससे पहले भी देखने को मिली है, अब भी साफ तौर पर यहां पर गुंडागर्दी करती हुई पुलिस नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कार्यकर्ताओं के साथ, जो गौरक्षकों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, आप उनसे मुलाकात करने जाएंगे? आपकी पार्टी उनका सपोर्ट करेगी या फिर ऐसे गौ हत्यारों के साथ आप लोग खड़े रहेंगे? देखिए शर्मा जी, ये सोच लेना आपकी तरफ से कि हम किसी के साथ खड़े रहेंगे जो हत्या कर रहा है तो बिल्कुल गलत होगा। ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में है तो हमारे गाय हमारी नहीं है, गाय आपकी है। गाय खाली भाजपा वाले गाय मान सकते हैं, हम नहीं मान सकते। देखिए गाय सबकी है और गाय के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो एक ही है पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। आप बताएं ना, आपकी सरकार है उत्तराखंड के अंदर और गाय कटकर आ रही है और उसके बाद जो हिंदू संगठन हमारे जो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जाके बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनको या मानने का काम कर रहे हैं तो शर्म माननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और हमारे रविंद्र भाई बैठे हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं कि वे शब्द नहीं है। शब्द क्या होंगे बोलने के लिए आपके पास? लॉ एंड ऑर्डर अब पूरे उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुका है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिन राष्ट्रपति उत्तराखंड में आती है उस दिन तो उत्तराखंड में चोरी हो जाती है, समझो आप। तो जब पिछली बार राष्ट्रपति देहरादून आई थी तो सोने की दुकान में चोरी हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई दंगे हो जा रहे हैं। और जो सच्चा इंसान है, जो वाकई किसी बात को उठा रहा है और बोल रहा है, उसकी इस तरह पिटाई हो रही है जिस प्रकार आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखें इस तरीके की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है, इनको इसी प्रकार के मुद्दों में मजा आता है कि लेकिन आशीष जी, अब ठीक है, आपने सरकार की निंदा करी, विपक्ष के तौर पर आप वो करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन बड़ी बात आप ये बताइए कि आप लोगों की तरफ से इस मुद्दे पर क्या आवाज उठाई गई है अब तक? जो कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो पीटा मारा गया है उनको, कांग्रेस क्या आवाज उठा रही है इस मामले में? शर्मा जी, कौन इस बात को सही बोलेगा? आप बताएं ना, जिसपे थोड़ा भी दिमाग होगा। मैं तो आवाज उठाने की बात सही बोलेगा कि जो आप लोगों की तरफ से कोई आवाज उठाई गई रहा है, हम उसे अच्छा बोलेंगे कि भाई अच्छा किया मारा, क्यों मारा पुलिस ने। लेकिन पुलिस की अकेली गलती नहीं होती है, इसके ऊपर सरकार के हाथ होते हैं। सरकार की गाइडलाइन के बिना। चलिए ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूं। आपने क्या आवाज उठाई आप वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हाजी जी, हाजी नाजिम लगातार बने हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी जी, जब आप इस तरीके की स्थिति बनती है और अब आप इसको डिफेंड करेंगे तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। गौ माता की हत्या करना, इस तरीके से माहौल खराब करवाना, कब आपके मजहब के जो जिहादी हैं ये बाज आने वाले हैं? हिंदू कुछ नहीं करता, प्यार मोहब्बत से रहता है, लेकिन ऐसे मुसलमान इस तरीके की हरकतें करते हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, चाहे कोई भी जिहाद हो, और फिर गौ माताओं को लगातार निशाने पर लेते हैं। हाँ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल। हाँ शर्मा जी, देखिए पहले तो इस मामले की जांच होनी चाहिए मुझे लगता है, लेकिन जांच की जगह आपके हाथों में पहली रिपोर्ट भेज दी गई है। आपने बिना जांच पड़ताल के एक ही समाज को टारगेट कर दिया, तो और क्योंकि आपको लगता है कि वही और सुन तो लीजिए। देखिए भाई, ऐसा नहीं है शर्मा जी, आपको याद है बुलंदशहर में भी एक घटना घटी थी, किस तरीके की घटना घटी थी?
आपको याद होगा, क्योंकि आपका देखिए चैनल बड़ा प्रसिद्ध चैनल है, तो आपके पास सारे आंकड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए, जांच से होते ही भी जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर करा है, मुझे लगता है कि उन्होंने मौके की नजाकत को देखकर बिल्कुल सही फैसला लिया। उनको लगता था कि यहाँ पर कहीं माहौल खराब ना हो जाए, तो इसलिए देखिए अगर पत्थरबाजी करते हुए मुसलमानों को पीटा जाता ना, तो आपके ये शब्द नहीं होते कि माहौल खराब ना हो जाए इसलिए पुलिस वालों ने सही कर दिया। हिंदू गौरक्षकों के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो आप कह रहे हैं सही करा पुलिस वालों ने। चलिए जोगिंदर जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार होता है तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, लेकिन उसी इलाके में जब मुसलमान पुलिस वालों को पीटते हैं तो जब क्यों ये प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आती है, जब मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है? उसमें सुदर्शन चैनल की टीम भी यहाँ पे हल्द्वानी में आई थी, अपने राहुल पांडे जी, उन्होंने सारा वाक्य देखा। देखिए उस समय पे मुस्लिम दंगाइयों द्वारा थाना जला दिया गया, वहां के स्थानीय जो नगर निगम की टीम थी वहां पहुंची, उनको मारा गया। पुलिस प्रशासन के लगभग 200 से 250 लोगों की वहां पे कुटाई की गई, पिटाई की गई, अन्य और सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई। लेकिन उसके बाद भी 72 के 72 लोग जमानत पर आज हल्द्वानी शहर में बाहर स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। उसमें क्या पुलिस की कार्रवाई रही? न्यायालय ने भी जिला प्रशासन को फटकार लगाई कि उनकी लापरवाही के तहत जो है इन सारे 72 के 72 लोगों को जमानत देनी पड़ गई न्यायालय को। तो क्या पुलिस की गतिविधियां रही, आप खुद देख सकते हैं। सारा जो अपना दम है, अपने डंडे का बल है, सिर्फ हिंदुओं पर ही दिखाया जा सकता है, गौरक्षकों पर ही दिखाया जाता है। गौ माता गौवंश भी हमारा कटा, उसके बाद पिटाई भी हमारी हुई, मुकदमे भी हमारे लोगों पे लगेंगे। ऐसे दंगाई, जो मुस्लिम दंगाई अगर ऐसा कोई करते हैं, हल्द्वानी का आज मेरी भी कम से कम 46 वर्ष की आयु हो गई है, मैंने आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा वातावरण बिगड़ते हुए नहीं देखा। पूर्व में पूरा थाना जला दिया गया, इस तरीके से पुलिस प्रशासन की पिटाई हुई थी। ठीक है नाजिम जी, ये वही इलाका है जहां पर पुलिस वालों को बुरी तरीके से मुसलमानों ने पीटा। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कई मुसलमान जो पुलिस वाले थे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, मरने तक की नौबत आ गई थी। फिर आप बोलते हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ आप लोग क्यों बोलते हैं? तो ये तो वो इलाका जहां पर यह स्थिति कर दी थी, तो गौरक्षकों का हाल सोचिए। हाँ शर्मा जी, देखिए जोगिंदर जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सुन लीजिए जरा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात होती है और कहा जाता है कि भाई यहाँ पुलिस प्रशासन के खिलाफ है या मुस्लिम समाज ने इस तरीके का माहौल बनाया, नहीं धैर्य रख रखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी को नहीं जाना चाहिए। हम हमेशा संविधान की बात करते हैं, संविधान के साथ रहते हैं। और जोगिंदर जी ये बता दीजिए, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? भाई हम तो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय दर्जा कब मिलेगा? लेकिन आप लोग अरे तो राष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्या बात करते हैं आप हाजी जी? राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा तो अभी ऐसे जिहादी तत्व गौ माता को क्या छोड़ रहे हैं? हिंदू संगठन तो तत्परता के साथ खड़ा हुआ है बचाने के लिए। ऐसे जिहादियों पर कुछ बोलिए पहले, जो ऐसे जिहादी है ना आपके मजहब के, उन पर पहले बोलना सीखिए। मानसिकता के लोग गौवंशों के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है जोगिंदर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जोगिंदर जी एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम है, मुस्लिम होकर गाय को राष्ट्रीय धरोहर की मांग करता है। अरे राष्ट्रीय धरोहर की आप मांग कर रहे हैं, ऐसे जिहादियों के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ऐसे जिहादियों के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जो ये हरकत करते हैं, और आप बात करते हैं गौमाता की। ठीक है रविंदर जी बताइए। देखिए मैं हाजी नाजिम जी की बात सुन रहा था, वह कह रहे हैं और अच्छी बात है कि राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं नाजिम भाई, राष्ट्रीय दर्जा तो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को भी है, आप तो उसका विरोध करते हैं। ये कैसे तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद किसी चीज का आप उसका अपमान नहीं करेंगे? कई जगहों पे आप ही के लोगों को दिखाया जाता है कि झंडे में से आपने चक्र निकाल के उसमें कुछ और लिख दिया, अपनी कोई आयत लिख दी। अरे कई इलाके ऐसे हैं रविंदर जी जहाँ पे हरा झंडा लगा दिया जाता है, हरा झंडा लगा दिया जाता है। कई इलाके ऐसे देखने को मिलते हैं, और बात करते हैं हाजी नाजिम जी कि राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना चाहिए। हाँ शर्मा जी अब सुन लीजिए। शर्मा जी देखिए, अभी रविंदर भाई ने कहा था कि राष्ट्रगीत, देखिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे भारत का राष्ट्रगीत है, हम सम्मान करते। रविंदर वाल्मीकि
भाई मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप राष्ट्रगीत पढ़िए, हाजी नाजिम खान आपकी लाइन में लग के बिल्कुल पढ़ता चलेगा। आप राष्ट्रगीत सुना दीजिए सुदर्शन चैनल पे, हाजी नाजिम खान आपके साथ बिल्कुल बोलता चलेगा। देखिए अगर हाजी नाजिम खान अगर आपसे कह रहा है कि हाजी नाजिम खान आपके साथ बोलेगा, बताइए आप देख लीजिए, मोबाइल में देख के पढ़ लीजिए, आपको तो भाई देख सकते हैं। अरे हाजी जी, बात ये होती है ना, जब आप लोग टीवी पर बैठते हैं तो आप लोग की मजबूरी हो जाती है भाईचारा दिखाने की, लेकिन हकीकत कुछ बहुत अलग ही होती है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रविंदर भाई टीवी पर दिखाने से थोड़ी ना कुछ होता है, दो तरफा चीजें क्यों कर रहे हैं? यानी राष्ट्रगीत आप लोग नहीं सुनाएंगे लेकिन मुसलमानों से राष्ट्रगीत सुनेंगे? अरे अरे रविंद्र भाई, ये इस तरीके की बात। अरे रविंद्र भाई, चलिए ठीक है आशीष जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप सभी के पास आ रहा हूँ, सभी के पास आ रहा हूँ। रविंदर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आशीष जी, जब जिस तरीके से पुलिस वालों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की, मुसलमानों ने उनके साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। आप ही के कार्यकर्ता थे, वहां पर जाके मुसलमानों को साथ दे रहे थे कि भाई गलत हुआ, अन्याय हुआ इन लोगों के लिए। मेरा सवाल यह है कि जब गौरक्षकों के साथ ऐसा होता है तो आपके कितने कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे मदद के लिए कि नहीं हम भी इस मामले में आवाज उठाएंगे, गलत हो रहा है? बताइए। देखिए मुझे तो लग रहा है कि हम पूरी डिबेट प्लान कर रहे हैं। आप बताएं ना, आपने अभी कल को जो घटना हुई उस घटने के ऊपर अगर बात करते हैं हम लोग, तो घटना में क्या हुआ कि गौ रक्षा दल वाले गए, उन्होंने गाय की उसमें पकड़ा उनको, है ना। फिर उसके बाद जो पत्थर चले, हमने सीधा सीधा कह दिया मुस्लिम पत्थर मार रहे थे उनको, जो है पुलिस ने हिंदुओं को मारने का काम किया। पुलिस ने ऐसा क्यों किया आप सोच सकते हैं? शर्मा जी आप एक बात मेरी आपने हम इस बात को सोचते हैं, मेरा शुरू से ये मैंने शुरू से इस बात को उठाया था कि पुलिस ने गुंडागर्दी क्यों करी। नहीं आशीष जी, आप एक बात तो पहले क्लियर सुन लीजिए। नहीं आशीष जी, पहले एक बात सुनिए आप। तो आशीष जी, चलाने वाले को क्यों नहीं मारा? आशीष जी बात सुनिए, क्यों मारा जो पत्थर आशीष जी बात सुनिए ना, काम कर रहा था? ठीक है आप बात सुनिए। जी दो पहलू नहीं, दो पहलू नहीं है, बात एक ही है। आप दो पहलू पर बात करने से बच रहे हैं, इसलिए एक पहलू पे आ जाते हैं। अब बात सुनिए आशीष जी, बात सुनिए ना। अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? और 46 साल की उम्र में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। आप बताएं किसकी सरकार में हो रहा है सब कुछ? आपकी सरकार में क्या हाल था वो भी हमने देखा है। आपकी सरकार में क्या हाल था वो भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जब भी जनता ने नकारा है। आपकी सरकार में क्या था वो भी हमने बहुत भली बात देखा है और जाना है। घटना से किसको फायदा क्या होता था हमें भी पता है। शर्मा जी इस बात को सोचना पड़ेगा। आशीष जी, इस प्रकार की घटना से फायदा किसको हुआ इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। अरे फायदा नुकसान की बात ही नहीं है। आप लोग टीवी पर बैठ के कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, गलत हो रहा है। अरे ग्राउंड जीरो पर आप लोग कितना पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं के पास? आप सिर्फ बोलेंगे तो ये बात नहीं चलेगी, आप उसकी तह तक जाना पड़ेगा। सरकार के पास हर व्यवस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, आप जांच करें ना, कौन मना कर रहा है? अरे आशीष जी, आप पहले सुनना सीखिए। अब आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी ना। कुत्ता लेके आया लेकिन उस सर को काटा किसने? तह तक जाना पड़ेगा प्रशासन को। तो जाना, मैं बोलता रहा हूँ तह तक जाना पड़ेगा। वो सर जंगली जानवर सरकार को पैसे जाना पड़ेगा। अरे हर चीज सरकार पे मर देना, हर चीज सरकार पे मर देना। आशीष जी आप लोग की ना ये आदत हो गई है, हर चीज सरकार पे मर देना। मेरा सवाल ये था कि अरे नहीं, सरकार जवाब देगी, रविंदर जी जवाब देंगे ना उसका, रविंदर जी जवाब देंगे ना उसका। आप बात तो सुनिए पहले। अब जब नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो फिर सवाल नहीं पूछ पाऊंगा ना मैं आपसे। मेरा सवाल बस इतना था, मेरा सवाल इतना था कि आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब ये घटनाक्रम हुआ तो वहां पर कितने जोगिंदर राणा के पास पहुंचे कार्यकर्ता मदद के लिए कि अन्याय हो रहा है, हम इस पर आवाज उठाएंगे? बताइए जोगिंदर जी, बताइए कितने लोग पहुंचे? तुरंत आए। अरे चैनल पे आने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। आप ये बताइए ना, जहां घटनाक्रम है वहां कितने लोग पहुंच रहे हैं और मुसलमानों के पास क्यों पहुंच जाते हैं आप लोग? प्यार मोहब्बत है क्या उनसे? आप तो लग रहा है जैसे हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। किस तरह की बात कर रहे हैं? मुसलमान पे अरे जोगिंदर जी खुद बता रहे हैं, मैं थोड़ी ना कुछ बता रहा हूँ। आम नागरिक मुसलमान भी हमारा है, हिंदू भी हमारा है, सिख भी हमारा है, ईसाई भी हमारा। अरे अगर आपके सब होते ना, आपके सब होते ना तो ये स्थिति बनती ही नहीं, है ना। हिंदू मुसलमान की बात आप लोग करते हैं फिर आरोप मीडिया पे मर देते हैं। जोगिंदर जी बताइए, कांग्रेस कार्यकर्ता कितने पहुंचे? कांग्रेस कार्यकर्ता कितने पहुंचे मदद के लिए? देखिए मुझे तो अभी डिबेट की सूचना मिली, मैं तो तुरंत डिबेट में पहुंच गया। अगर आशीष जी आपका स्वागत है चैनल पे। आशीष जी चैनल पर आपका स्वागत है। आशीष जी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा सवाल बस इतना था कि कितने कार्यकर्ता वहां पर गए मदद के लिए,
उसका जवाब है आपके पास? देखिए, इस बात को इमोशनली बनाने का प्रयास ना करें। इमोशनली क्या कर रहा हूं मैं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जांच होनी चाहिए, सीधा सवाल गाय पूछ को रहा हूं। कौन मार रहा है, गाय की टीवी पर हत्या बैठकर कौन बोलने कर रहा से है, ऐसे हाजी इसकी नाजिम कह जांच देते हैं, होनी प्यार चाहिए, मोहब्बत का इस पर संदेश हम दे रहे आप इस हैं। सब हाजी जी ऐसे कहते हैं ना, जितने मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं सब कहते हैं मतलब सिर्फ भाईचारा, भाजपा एकता, उनके और पास सबसे पहुंच पहले जाते पत्थरबाजी करते हैं, वो फिर बड़ी बात है। उसके लिए कुछ नहीं उन्होंने कहेंगे। डंडे मारे, वही राजनीति हाँ, करने देखिए, उनके पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं वो अच्छा काम कर थोड़ा रहे हैं। सा मुझे अगर आप समय दें तो मैं बात करता हूँ। जी। मैं ये कहता हूँ कि देखिए आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात करी। और देखिए अभी आप कह रहे हैं कितने लोग अरे आपकी तो मजबूरी है कांग्रेस का समर्थन करने की। सुन तो लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है शर्मा जी, कांग्रेस का समर्थन अगर आज कर रहे होते तो सरकार हमारी बन चुकी होती। ये मेरे समर्थन से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अरे मेरे एक वोट से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आशीष जी, तो जनता वोट देगी। अब जनता पसंद नहीं करती आपको तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रविंदर भाई का भी स्वागत करते हैं, रविंदर भाई मेरे छोटे भाई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनके साथ उत्तराखंड के प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट हो रहा था उस माहौल को उन्होंने बचा लिया। और उत्तराखंड की जो सौहार्द थी उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बचा लिया। प्रशासन बधाई का पात्र। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर गौरक्षा दल जो जब मुसलमानों पे नहीं जब मुसलमानों पर कार्रवाई होगी, ऐसे जिहादियों पर कार्रवाई होगी, जब भी आप ये बोलेंगे, प्रशासन का भी नंबर, जब आप बोलेंगे कि माहौल को बचाया, हाजी नाजिम जी बोलेंगे माहौल को बचाया, जब ऐसे मुसलमान जिहादियों पर कार्रवाई होगी तो आप बोलेंगे कि हाँ पुलिस ने सही किया और माहौल बचाया, बोलेंगे? हाँ देखिए शर्मा जी देखिए, बिल्कुल हाजी नाजिम खान की अपनी नैतिक जिम्मेदारी। अगर देश की सौहार्द कोई भी हम लोग शासन का सहयोग करेंगे देश की सौहार्द बनाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जोगेंद्र राणा जी बार बार कह रहे भाई इन्होंने भाजपा सरकार से अब तक क्यों मांग नहीं करी कि भी इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दीजिए गाय को। अरे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से क्या गारंटी है कि आप लोग काटेंगे नहीं? ये बताइए ना। अरे सुन लीजिए, आप ये बताइए पहले। अलग एंगल मत दीजिए, अलग एंगल मत दीजिए। इसका मतलब आपको केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको भाजपा पे भरोसा नहीं है। भाई देखिए, देश तो सुरक्षित हाथों में, हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है देश सुरक्षित हाथों में। जब गाय राष्ट्रीय धरोहर साबित हो जाएगी, घोषित हो जाएगी। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए आप। ठीक है हाजी जी, ठीक है नाजिम जी, एक चीज बताइए। लगभग ठीक है राणा जी, मैं आ रहा हूँ राणा जी। राणा जी आप लोग तो नफरत फैलाते हैं। अच्छा, आप लोग वो लोग नफरत फैला रहे हैं, आप गाय को काटिए और वो जब बचाव के लिए आ रहे हैं तो वो नफरत फैला रहे हैं। अगर आपके इलाके में अगर अभी इस तरीके की कोई हरकत कर दी जाए फिर कैसा लगेगा आपको? अब मैं मुंह से शब्द बोलूं जिससे आप घृणा करते हैं, बोलूं मैं वो शब्द? हाँ शर्मा जी 10 सेकंड मैं कह रहा हूं कि अरे सुन तो लीजिए शर्मा जी, अभी आपने कहा कि गाय के लिए, देखिए हम गाय का सम्मान करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था। अब रविंदर भाई बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, इनके एक मंत्री ने क्या कहा था कि वो गाय के बारे में ठीक है हाजी जी, आप बस एक चीज बताइए, मैं एक बार फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूं। लगभग 15 मिनट पहले मैं कह रहा हूं जो मेरा सवाल मैं पूछने वाला हूं आपसे, आप राष्ट्रगीत के लिए कह रही, लगभग 15 मिनट पहले बोल चुके हैं वाल्मीकि जी, रविंद्र वाल्मीकि जी आपसे कि ये गीत सुना दीजिए जो राष्ट्रगीत है, आप उसको एक बार गा के बता दीजिए। आपकी जितनी राष्ट्रभक्ति है पता लग जाएगा। 15 मिनट पहले ही बोल चुके हैं वो इस बात को। कहाँ मैंने सवाल किया रविंद्र भाई से, मैंने उनसे सवाल करा कि आप राष्ट्रगीत की बात करते तो भाई हाजी नाजिम खान राष्ट्रगीत बोलेगा, आप उसको पढ़ते जाइए, आप मोबाइल में देके पढ़ लीजिए। लेकिन इस तरीके की बात करने के हाजी नाजिम खान आप बोलिए थे कि मेरा राष्ट्रगीत है, मैं देश के अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं शुरुआत वंदे मातरम का अपमान करते हैं और फिर यहाँ पे बातों को घुमाएंगे बस खाली। बताइए ना, सीधा सवाल था, आप गा के सुना दीजिए एक बार, आप सम्मान हो जाएगा और क्या, बात खत्म हो जाएगी, आपकी देशभक्ति सामने आ जाएगी। ठीक है रविंदर जी बताइए आप। सारी चीजें सुना देगा आपको राष्ट्रगीत के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सुनाने वाले अगर आप होते ना तो आयातों से ऊपर बढ़ के इन सब चीजों पे आ जाते। आप नहीं सुनाएंगे ना, क्योंकि आप राष्ट्रभक्ति के सिर्फ टीवी पर बैठकर गाना जानते हैं। लेकिन मन से, अंतरात्मा से भारत माता की जय बोल के दिखाइए। गुमराह करने के लिए तिलक भी लगा लोगे, कलावा भी लोगे। अरे जोगेंद्र देखिए, अरे सुन लीजिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ शर्मा जी की मैं भारत की इस पाक सरजमी की पाक मिट्टी से पैदा हुआ और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि भारत की इस पाक सरजमी की पाक मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। तो हमसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है मुल्क के अंदर। पत्थरबाजी क्यों करते हैं? फिर पत्थरबाजी क्यों करते हैं? अरे आप ये बताइए, फिर पत्थरबाजी क्यों करते हैं? अगर आपको इतना प्यार है भारत की धरती से तो सभी भाई बहन हुए, फिर पत्थरबाजी क्यों करते हैं सब पे?
हाँ देखिए, अब आपने पत्थरबाजी की बात की, मैं कहता हूँ कि अगर कोई पत्थरबाजी करता, और सुन लीजिए, अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो हमारे देश के अंदर संविधान है, कानून है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि कहीं पे भी पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। और जो गाय का मुद्दा है, और बाबा मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 3 पैनलिस्ट है आपके अलावा, तो हाजी नाजिम के साथ है ना, संविधान की शपथ लेते हुए ये कहे कि हाजी गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले। हाजी नाजिम खान, क्या गारंटी है उसके बाद आप नहीं काटेंगे? क्या गारंटी है? राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। क्या गारंटी है आपकी मानसिकता सुधर जाएगी उसके बाद? जैसे जिहादी तत्व ये हरकत करेंगे फिर से, यानी कि हाजी हमारी तो पूजनीय है गौ माता, हमारी तो पूजनीय है गौ माता। संविधान की कसम खा के हाजी नाजिम हमारे धार्मिक कहते हैं। सुन लीजिए जोगिंदर भाई मैं कहता हूँ अरे दर्जा देने के बाद ही आप सम्मान देंगे क्या? अरे आप ये बताइए नाजिम जी आप ये बताइए, जो आपकी माता जी हैं, जो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, जो आपकी माता जी है, जब उनको माता जी का टैग मिलेगा जब ही सम्मान देंगे क्या आप, या और माताओं को सम्मान नहीं देंगे? तो टैग की क्या जरूरत है इसमें? टैग की क्या जरूरत है? इसका मतलब शर्मा जी मुझे लगता है हम आपके अल्लाह को नहीं मानते, चलिए ठीक है, हम आपके अल्लाह को नहीं मानते तो क्या हम सम्मान नहीं देंगे? हम भी सम्मान से बोलेंगे ना। जब आप कहेंगे कि नहीं हम मानिए, जब कैसे मान लेंगे? हाँ शर्मा जी देखिए, बिल्कुल देखिए, आप भारत के अंदर है, भारत के अंदर संविधान है, आपको संविधान ने अधिकार दे रखा है आपने राइट का इस्तेमाल करने के लिए। हम सम्मान से बोल रहे हैं ना उस बात को। हाँ सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की आपको गाइडलाइन पता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी चीज जबरदस्ती थोप नहीं सकते, अगर वो चाहेगा तो स्वीकार अपना आप करेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी बात आप लोग नहीं मानते, संविधान की बात आप लोग नहीं मानते। हाजी नाजिम का संविधान की धर्म परिवर्तन आप करा रहे हैं। नहीं, संविधान अगर थोपने वाली बात है, थोपते तो आप लोग हैं, थोपते तो आप लोग हैं। धर्म परिवर्तन कौन करा रहे हैं? हिंदू करा रहे हैं क्या? हिंदू करा रहे हैं क्या? किसी को पंडित बनिया ब्राह्मण और किसी को वैश्य बना रहे हैं क्या? बताइए, धर्म परिवर्तन कौन कराता है? मुसलमान तो कराते हैं, हिंदू करा रहे हैं क्या? अरे ये घर वापसी कौन करवाता भाई? कोई मुसलमान घर वापसी तो मजबूरी में करानी पड़ती है, क्योंकि जब आपके मजहब में चले जाएंगे, गलत तरीके से आप उन पर दवा बना के ले लेते हैं, तो घर वापसी तो करानी पड़ेगी ना। हाँ शर्मा जी देखिए, घर वापसी के नाम पर धर्मांतरण को आपने कितने इससे जस्टिफाई कर दिया। धर्मांतरण चलिए ठीक है, अभी चर्चा ना फिर ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। कई सारे मुद्दे, कई सारे जिहाद है, बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जोगिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? नहीं, जोगिंदर जी ने जो बात उठाई है उसका जवाब लेना जरूरी है। रविंद्र वाल्मीकि जी, अब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आप क्या हमको आश्वासन दे रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जो अपनाया है, जो बजरंग दल के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की गई है आवाज उठाने को लेकर, आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये सही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब किसी हमारे ऐसे धार्मिक उसमें जब कहीं ना कहीं कोई आघात होता है तो ये आवाज निकल के आती है और रोषपूर्ण आती है। मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद भगत भोगी हूं। मैं 2nd ईयर बीकॉम का था, डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। हमारे यहाँ एक गाय कटी थी, उसका मैंने विरोध किया था। मुझे पीएससी पेपर देते उठा के लेकर गई थी, मुझे इतना पीटा था, मेरा आज तक हाथ एक कांपता है। मैं तो भगत भोगी हूं उस जमाने का। तो देखिए, ये रोष होगा, जरूर होगा, लेकिन जिन भी पुलिस ने, प्रशासन ने ऐसी सख्ती करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से माननीय। आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस मामले में? आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? और देखिए, ये किसी भी प्रकार का रुक नहीं सकता। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो उसका रिएक्शन भी आवश्यक रूप से ऐसे लोगों द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे बस एक चीज पूछ रहा हूं, जिन्होंने ये कृत्य किया है उन पर तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, लेकिन पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आया है उस पर आप कार्रवाई करवाएंगे? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे पूरी घटना, उनको बताएंगे, बात करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी इसको लेके कहीं ना कहीं उन्होंने संज्ञान ले भी लिया होगा। तो इस पे निश्चित रूप से आपको पता लग जाएगा शाम तक, सुबह तक, कि इस पे किन लोगों पे, ऐसा कौन लोग थे जिन्होंने शांतिपूर्ण जब प्रदर्शन कर रहे थे हमारे बजरंग दल के साथी और हिंदू संगठन के साथी, उनके ऊपर किस ऐसा बल प्रयोग करने की क्या जरूरत आई थी, क्या आवश्यकता आई थी, ये जांच के बाद निश्चित रूप से पता लगेगा। और कोई अगर इसमें दोषी होगा तो निश्चित मानिए कि उसको किसी भी रूप में उसके खिलाफ कार्रवाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है आशीष जी, ये भी जो प्रेम बनभूलपुरा के लोगों के साथ आप लोग हमेशा दिखाते हैं, मैं उम्मीद करूं कि अब वही प्रेम इन सब लोगों के साथ आप दिखाएंगे, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग खड़े रहेंगे?
हैं, किसी और के साथ नहीं, हम हर किसी के साथ दिखाते हैं। हम जो अगर चैनल पे अभी जो भी बैठे हैं हमारे सब भाई हैं, हमने कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। कांग्रेस ही पार्टी है जिसने आज तक देश को इतने सुरक्षित तरह से रखा। भाजपा होती तो नफरत की आग में देश को खत्म कर देती। आज देखें भाजपा क्या कर रही है, पुलिस इनकी है, ये कह रहे हैं शांतिपूर्ण कर रहे थे, बाहर भी आ रही है, अरे तो क्यों मार रहे हो? अगर शांतिपूर्ण कर रहे थे तो क्यों मार रहे हो आप? आपने खुद, इनका काम है नफरत फैलाना, दंगे कराना, इनका खुद काम है, ये चाहते हैं। और आज बजरंग दल जरूर हमारे साथ में भी बैठे हुए हैं, लेकिन बजरंग दल के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। हमें पता है उनके ऊपर भी रोटियां सेकने का काम करती है, उनके काम को, उनके प्रॉफिटेबल काम को अपने नाम पर जोड़ने का काम करती है। और वैसे इस प्रकार के जो लाठी डंडे यहाँ चले ना, ये देहरादून में भी चले हैं बजरंग दल के ऊपर, यहाँ भी चलवाए हैं इन्होंने। तो इनका काम है बीजेपी वालों का, बजरंग दल वालों की खुद ही पिटाई करवाते हैं और उनसे ही अपना सपोर्ट मांगते हैं। आगे भी खाएंगे, ठीक है ना। हम किसी सरकार के उसमें नहीं रहते कि कोई सरकार हमारा समर्थन करेगी। मुझे पता है बजरंग दल जो है किसी के थ्रू नहीं चलता। नाज़िम जी आ रहा हूं, ठीक है। जोगिंदर जी, जोगिंदर जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत लाठियां खाई हैं, और उनको ही डंडे मारने का काम करती है। ठीक है जोगिंदर जी, अब जो घटनाक्रम हुआ उसकी तस्वीरें, ठीक है जोगिंदर जी, जो घटनाक्रम हुआ उसकी तस्वीरें हमने विस्तार से दिखाई। लगभग 50 मिनट हो चुके हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाह रहा हूं, जानकारी ये भी सामने आई थी जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो कुछ मुसलमानों के द्वारा पत्थरबाजी भी वहां पर की गई थी क्या? अगर की थी तो क्या घटना थी वो? जी बिल्कुल, जब हम वहां पहुंचे जहां पे वो शीश बरामद हुआ था तो प्रशासन ने वहां पूरा अंधेरा कर दिया था, लाइट पूरी वहां की सब बंद कर दी गई थी, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कौन कहां से क्या हो रहा था। लेकिन कुछ वहां गलियों से जो है पत्थरबाजी हुई, उसके बाद वहां पे थोड़ा सा माहौल बिगड़ा, हम गलियों से सब बाहर आए, रोड पे आए। जब रोड पे आने के बाद वहां पुलिस प्रशासन ने जो है पता नहीं क्या हुआ, अंधाधुंध लाठियां बरसानी स्टार्ट कर दी, पता भी नहीं चल पाया। हमारे साथी गौरक्षक जो वीडियो में भी दिख रहे हैं, इसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, रात के 11:30 बजे थाने से छुड़ा के लेके आए हम इसको। और वहां पे ये नहीं देखा जा रहा था कौन है क्या है, अंधाधुंध लाठियां बरसानी जा रही थी। एक लाठी मेरे भी लगी और वहां पे जो साथी गौसेवक थे उनको भी लगी। दुर्भाग्य की बात है कि पत्थरबाजी अंदर की तरफ से हुई और लाठियां हिंदुओं को बरसाई गई। हम निवेदन करते हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो गंभीरता से और जो भी दोषी है उसको दंड मिले, और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने अंधाधुंध लाठियां बरसाई उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अन्यथा अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, हिंदूवादी संगठन हम जोगिंदर जी, किसी को पत्थर लगे भी थे जब पत्थरबाजी हुई थी? जी, किसी को पत्थर लगे थे जब पत्थरबाजी हो रही थी? नहीं, पत्थर ऐसी लगने की तो कोई हमारे पास वो नहीं आई, लेकिन पत्थर मारने के बाद वहां पे वातावरण भागम भागा वाला हो गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रशासन द्वारा वहां पूरी कर दी गई थी। अब इतने अंधेरे में भी पत्थरबाजी करना वाकई में बड़ा कला का काम होता है। जब सारा अंधेरा है वहां पे और ऐसी पत्थर मारना, ये हम तो नहीं कर पाएंगे। कैसे कर लेते हैं आप लोग? यहाँ तक है बजरंग दल के जो जोगिंदर राणा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि अंधेरा तो बोल रहे हैं। जो उस जगह आप जगह पे थे, आप उस जगह पे थे, सुन तो लीजिए। अरे इतना बचाव मत कीजिए, मुस्लिम स्कॉलर होके इतना बचाव मत कीजिए। मैं जोगिंदर राणा जी से पूछना चाहता हूँ, भाई जब गलियों में अंधेरा था तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पत्थरबाजी हुई है? वो पत्थरबाजी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए आगे। अरे सुन लीजिए, झूठ मत बोला आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं। इसीलिए शर्मा जी एक चीज और कहना चाहता हूँ, भाई जो जोगिंदर राणा जी ने यहाँ बोला है उसकी भी शासन और प्रशासन जांच करे, क्योंकि इन्होंने शासन प्रशासन को चैलेंज करा आपके चैनल पर। इन्होंने कहा कि अगर हमारे नहीं सुनी तो फिर हम ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि माहौल खराब करने के लिए जोगिंदर राणा जी के पास कोई ना कोई ऐसा माहौल बिगाड़ने का कोई ना कोई फॉर्मूला है। आपको सोचना चाहिए नाज़िम जी, आपको सोचना चाहिए। ऐसे उसके लिए जो है आदमी आएगा सड़कों पे। अरे सुन लीजिए जोगिंदर जी, नाज़िम जी आपको सोचना चाहिए। ठीक है जोगिंदर जी, ठीक है जोगिंदर जी, ठीक है जोगिंदर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नाज़िम जी, आपको वाकई में सोचना चाहिए कि जब ऐसे जिहादियों के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आपने बजरंग दल को गलत ठहरा दिया, सरकार को गलत ठहरा दिया, लेकिन जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं उसके लिए एक शब्द नहीं बोले बीते 50 मिनट से आप। और जब पुलिस पर इसी क्षेत्र में कुछ समय पहले पत्थरबाजी की गई थी, वो सही था क्या? जब पुलिस कार्रवाई करती तो गलत हो जाता। हाँ शर्मा जी, देखिए मैं तो बिना निवेदन से आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भाई हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। समय कम है रविंदर जी, मैं उम्मीद करूंगा करने की कोशिश रविंदर जी, मैं उम्मीद करूंगा कि इस मामले को एक बार आप प्रमुखता के साथ उठवाएंगे और ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।
नहीं नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन्होंने लोगों ने भी वहां पे इस तरीके की जघन्य अपराध किया है, गौ माता के साथ ये कृतज्ञ किया है, और उसके बाद जब शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू संगठन के लोग, हमारे भाई प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफत कर रहे थे, और उनके ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी करने का काम किया है, इस जांच के बाद सारे के सारे पता लग जाएंगे कौन लोग थे। चलो ठीक है, अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और विस्तार पूर्वक चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर गौ माता की हत्या हुई है और उसके बाद हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज कर दिया गया है, फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी और जरूर कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलेगी।